दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने खाली कराए कई प्लॉट। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहां बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई, अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार, मौके से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर हुई मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, एनआईए ने शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, इरफान को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी, दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी। डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक कमरे में मिला कैश। नोएडा के सेक्टर 37 में गोल्फ कोर्स के बाद चलती गाड़ी में लगी भीषण आग, गाड़ी में बैठे लोगों को कूदकर बचानी पड़ी अपनी जान। गुजरात के गिर सोमनाथ में देखा शेरों का झुंड, 4 शावकों के साथ घूमती नजर आई शेरनी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मथुरा के एक बार में जमकर हुई मारपीट, 30,000 रुपए को लेकर हुआ था ड्रामा, मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के अलवर में तलाक के बिना दूसरी शादी कर रहा था कांस्टेबल, पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा, पहली पत्नी को देख बाथरूम में छिपा कांस्टेबल। कैलिफोर्निया के फेयर मॉल में शूट आउट, गोलीबारी में 2 लोगों के घायल होने की खबर, पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी। राजस्थान के धौलपुर में दिखी बाउंसरों की दबंगई, शरद मेला में 2 युवकों से मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में नाश्ते पर हुई सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात, सिद्धरमैया ने कहा हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी, नोएडा के फेस 2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव की घटना। गुजरात के सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब बरामद, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, बाबरी मस्जिद और तलाक से जुड़े मामलों में सरकार के दबाव में आने पर आरोप लगाया। बिहार के नवादा में टूरिस्ट के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक, शीतला माता मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप का वीडियो वायरल, दुकान पर काम करने वाले युवक पर रोटी बनाते वक्त थूकने का आरोप लगा। यूपी के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर, देर रात अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त, दुकानदारों में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर के दौरान 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल, मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। पटना के बेउर जेल में छापेमारी, कई थानों की पुलिस टीम ने की रेड, जेल में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के युवक ने सरकार से लगाई गुहार, कहा 12 दिन से भूखा रखकर कराया जा रहा है काम। केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग सेंटर की क्रेन में खराबी की हवा से फंसे पर्यटक, 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। एमपी के मंदसौर में नींद से जगाने पर मजदूर की हत्या, 25 सेकंड में 13 घूसे और कई पत्थर मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदा, छात्र की हालत गंभीर। अंबाला में युवती के साथ छिड़कानी करने वाले युवकों की आई शामत, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कराया गया मुंडन, फिर बाजार में कराई परेड। पुंछ के खड़ी में तैनात जेसीओ की हार्ट अटैक से मौत, दिल का दौरा पड़ने से मौके पर गई जान। जयपुर में 3 दिन बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया, 3 दिन से शहर में घूम रहा था तेंदुआ। यूपी के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंदा, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत। यूपी के शाहजहांपुर में विवाहिता पति को छोड़ प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, पति ने पकड़कर दोनों की पिटाई की। यूपी के मुरादाबाद में निजी कार पर मजिस्ट्रेट लिखकर लाइट लगाकर युवकों ने बनाई रील, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में अंतिम संस्कार को लेकर कड़े आदेश जारी, अब बिना सत्यापन नहीं होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा 700 किलो नकली पनीर, गड्ढे में डालकर पुलिस ने नष्ट किया पनीर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर बैठे बाघ ने घंटों ट्रैफिक रोका, धूप सेकते बाघ का वीडियो वायरल। जयपुर के जालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया, 2 हफ्तों में 3रा लाइव हंट। यूपी के बहराइच में 5 साल के बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर घायल बच्चे को छुड़ाया। झारखंड के धनबाद में मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, लोगों ने समझाकर चोर को छोड़ दिया। यूपी के बदायूं में 3 साल की चेन लेकर फरार हुआ युवक, खरीदने के बहाने दुकान में घुसा था युवक। यूपी के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए, बदमाशों से पिस्तौल और बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में लेन देन विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा, अस्पताल स्टाफ से भिड़े दारोगा और मरीज के परिजन। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, बच्चे झुलसे लाखों की संपत्ति राख। यूपी के अमरोहा में जर्जर तारों से निकली चिंगारी से कार में लगी आग, जलकर राख हुई गाड़ी। बीजेपी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो किया जारी, वीडियो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने की कही थी बात।
बीजेपी नेता नवनीत का विवादास्पद बयान का धार्मिक ध्वज की ओर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जानी चाहिए। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिन्हा का बयान, कहा कर्नाटक में बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से फर्जी आईएएस महिला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट में महिला की भूमिका की जांच होगी। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पर पहुंची है। जीएसटी घटने के बाद भारत की जीडीपी में बम्पर उछाल आया। जीडीपी ग्रोथ रेट पर पीएम मोदी का पोस्ट, कहा पॉलिसी और सुधारों का दिख रहा है सकारात्मक असर। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से मजबूती का सबूत दिया है। सीएनएन न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर के मंच पर अनीत पड्डा और आहान पांडे को जेनजी आइकन अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म सैयारा ने हर उम्र के दर्शक को अपनी ताजगी से भरपूर कहानी और गानों से प्रभावित किया था। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने क्रिकेट में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव खत्म करने को बताया समाज के लिए बड़ा सबक। न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा, विराट और रोहित की तरह लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए महिला खिलाड़ियों के लिए भी समान फीस का फैसला लिया था। गोवा में पीएम मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। 77 फीट ऊंची कांच से प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। गोवा में श्री राम की प्रतिमा के अनावरण पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा गोवा फिर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में 16 दिसंबर को आएगा राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। ईडी की चार्जशीट पर सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों को समन्स पर आ सकता है फैसला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा, अल-फलाह के फाउंडर अहमद सिद्दीकी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए ली थी जमीन। पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे, 17 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राहुल गांधी के प्रदूषण वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रदीप भंडारी बोले, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े लॉबी के साथ खड़ी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा देश को जरूरत पड़ने पर विदेश में रहते हैं राहुल गांधी। यूपी के बरेली में 35 साल से फरार उम्र कैदी प्रदीप धर्म बदलकर बना मौलाना, हाई कोर्ट आदेश पर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश, पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पति और पत्नी के बीच बच्चों का बंटवारा, प्रेमी के साथ रहने लगी थी पत्नी। बिहार के नवादा में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने रेड कर एक घर से 2 राइफल और एक देसी कट्टा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीनों गिरफ्तार हुए। पटना में एक ई रिक्शा से 9 कार्टन विदेशी शराब बरामद, तस्कर चकमा देकर फरार हुए। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने 6 गांजा तस्करों को पकड़ा, 58 किलो गांजा, 15 लाख रुपए बरामद। पुणे में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई पुणे कार लोन घोटाले में करोड़ों की लग्जरी कारें जब्त हुई। बिहार के बगहा में 25 लाख की विदेशी शराब बरामद, i20 कार में बना रखा था खुफिया तहखाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बरेली में 400 तोतों की तस्करी पकड़ी गई, वन विभाग और एसटीएफ ने 2 तस्कर दबोचे। यूएन ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा पाकिस्तान ने जल्दबाजी में लागू किए संवैधानिक संशोधन, न्यायपालिका से ज्यादा आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ी है। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे पुतिन, 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे पुतिन। भारत ने काबुल भेजी 73 टन दवाएं, वैक्सीन और मेडिकल सप्लीमेंट्स। एमईए ने कहा यह अफगानिस्तान की तत्कालिक जरूरतों के लिए है। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगाई, सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही मिलेगी अनुमति। भारत जर्मनी की बैठक में पहलगाम लाल किले हमले की निंदा, आतंकवादी खतरों पर भी हुआ विचार विमर्श। इमरान खान की बहन अलीमा खान का बड़ा बयान, कहा इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आसिम मुनीर पर आरोप, का इमरान खान पर हो रही बर्बरता के पीछे आसिम मुनीर। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2 लाख रुपए मदद का ऐलान किया, कहा चुनाव आयोग भी दे सहायता राशि। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला, चुनाव आयोग को धमकाने का आरोप लगाया। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से 2 ड्रोन, हेरोइन और पिस्तौल के साथ 5 बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 25 लाख के नामी नक्सली श्याम समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। झारखंड के चाईबासा में आईईडी विस्फोट, 1 महिला की गई जान, 2 घायल। चक्रवात जेठवा का श्रीलंका में कहर, 46 की मौत, 23 लापता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजीव शुक्ला का बयान, का दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मल्होत्रा का कांग्रेस पर वार, कहा गठबंधन के नियम का पालन नहीं करती कांग्रेस। यूपी के बहराइच में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, नगीन ट्रेडर्स के 5 ठिकानों पर कार्रवाई। यूपी के महोबा में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां भरकर ले जाने का वीडियो वायरल, सरेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा एक बार फिर से आईटीबीपी के जवानों के हवाले, मंदिर की सुरक्षा के लिए और सीसीटीवी लगाए गए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार।
अयोध्या पहुंचे क्रिकेट के 9 खिलाड़ी, राम लला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। अमेरिका के साथ वार्ता कर रहे जेलेंस्की के मुख्य सचिव भ्रष्टाचार में फंसे। जांच एजेंसियों ने आवास और कार्यालय पर छापा मारा। 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। रूस का यूक्रेन के फ्रांसो आर्मेस्क में आगे बढ़ने का दावा, तो यूक्रेन बोले कई मोर्चों पर रूसी हमलों को विफल किया गया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का बयान, कहा पोक्रोवस्क और दूसरे इलाकों में होने वाले दर्जनों रूसी हमले नाकाम किए। 200 से ज्यादा रूसी मानव रहित वाहन तबाह किए।